फ्रेंड्स, लेट्स रीड। चलो पढ़ते हैं। इंग्लिश टीचिंग मेथड है जो रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए सबके लिए लागू होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मतलब क्या होता है? इंग्लिश सीखने के जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो ये इंग्लिश पेडागोजी की स्पेशल क्लास है आज की, इंग्लिश पेडागोजी। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसमें कई सारे प्रिंसिपल शामिल होते हैं। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट में जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? चुनाव। तो ये जो प्रिंसिपल है वो चुनाव का प्रिंसिपल है, किसी चीज का चुनाव करना। और देयर आर 6 टाइप ऑफ दिस प्रिंसिपल। देयर आर 6 टाइप ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल 6 प्रकार का होता है, या इसमें 6 भाग होते हैं। इसमें सबसे पहला फर्स्ट में आता है रेंज, एंड सेकंड वन फ्रीक्वेंसी। थर्ड वन इज लर्नएबिलिटी। फोर्थ वन इज टीचेबिलिटी। फिफ्थ वन इज कवरेज मीनिंग कवर करना। एंड नेक्स्ट वन इज availability. There are 6 type of principle of selection. मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के 6 भाग है या 6 प्रकार कह सकते हैं। सबसे पहला है रेंज। क्या है सबसे पहला? रेंज में क्या होता है? जो टीचर होता है उसको ऐसे वर्ड्स को चूज करना होता है जिनकी रेंज अच्छी होती है, जो पढ़ने में जिनकी रेंज अच्छी होती है पढ़ाने में, उससे वो क्या है स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी होती है। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसे वर्ड को यूज करना चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो, मतलब जो वर्ड बार-बार काम में आए। ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए पढ़ाने के लिए। जैसे बार-बार हम बोलते हैं स्कूल में या क्लास में स्टूडेंट, तो ऐसे वर्ड को पहले पढ़ना चाहिए ताकि छात्रों को पढ़ने में, स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो। नंबर 3 है लर्नएबिलिटी का मतलब क्या है? सीखने की क्षमता। क्या होती है? क्षमता। लर्नएबिलिटी क्षमता का मतलब ये एज रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एज रिलेटेड। इट मीन स्टूडेंट की एज क्या है? एज के अकॉर्डिंग बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि 10th क्लास का कोई वर्ड है, 10th क्लास का कोई वर्ड है और 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये होती है लर्नएबिलिटी। नेक्स्ट वन है टीचेबिलिटी का मतलब है सिखाने योग्य शब्द, ऐसे वर्ड जो सिखाने के योग्य हो। जैसे पहली बार आप मीनिंग बताओगे, जैसे हैटर्ड, तो हैटर्ड की मीनिंग बच्चा नहीं समझेगा, स्टूडेंट नहीं समझेगा। लेकिन आप अगर उसको बताओगे हट माने झोपड़ी, तो वो जल्दी से समझ जाएगा, क्योंकि झोपड़ी उसके देखी हुई है लेकिन हैटर्ड उसके देखा हुआ नहीं है। इसलिए टीचेबिलिटी का मतलब है ऐसे वर्ड का यूज करना जो पढ़ाने के लिए या सिखाने की क्षमता रखता है। जैसे हट से इंग्लिश सीखने में आसानी होती है। नेक्स्ट वन है कवरेज। थोड़ा सा साफ करता हूं मैं। नेक्स्ट वन है कवरेज का मतलब है इट मीन्स कवर्ड, मतलब ऐसे वर्ड का चुनाव करना चाहिए जो वर्ड
कई सारे शब्दों को कवर करता है। जैसे आपने ले लिया फ्रूट, अब फ्रूट में बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। फ्रूट का मतलब होता है फल, और फल कई होते हैं, जैसे बनाना ले लिया, और जैसे मैंगो ले लिया। तो एक फ्रूट के आधार पर, एक फ्रूट के बेस पर हम बनाना, मैंगो, कई सारी 5-7 मीनिंग उनको सिखा सकते हैं बच्चों को। और नेक्स्ट वन होता है, वो होता है अवेलेबिलिटी, जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध है। ऐसे वर्ड जो अवेलेबल है, जैसे हमारे क्लास में भी हम देख सकते हैं, जैसे पेंसिल होती है, तो पेंसिल को हाथ में लेके बताना चाहिए बच्चों ये पेंसिल है, ये पेन है, इस प्रकार पेंसिल है, पेन है, और इरेजर है। तो इरेजर वगैरह सब हाथ में लेके उनको दिखा देना चाहिए। पहले तो इरेजर, जैसे मान लो मैंने ये पहले पेन दिखाया, ये पेन दिखाने के बाद पेन की मीनिंग दिखा था PEN, फिर बच्चों को बता दो इसको PEN कहते हैं, PEN पेन कहते हैं। तो इस प्रकार अगर ये प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश के इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, अगर इसको यूज लिया जाए तो इससे बच्चों को सिखाने में बहुत आसानी होगी, और टीचर को भी इतनी मेहनत या एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस पे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में सेकंड नंबर पर क्या होता है। सेकंड नंबर को मैं यहां भी लिखता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, इट मीन ग्रेड, ग्रेड देना, गिव्स ग्रेड। इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, ग्रेडेशन मीन make a matter, gradation mean make a matter very easy। मतलब ग्रेडेशन का अर्थ होता है किसी भी मैटर को जो कि पढ़ाने लायक हो उसको बहुत आसान बना देना, ये होता है ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। देख लीजिए बोर्ड पर, और अगर मेरी रिकॉर्ड वगैरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या कहता है कि ये मैटर, जो भी मैटर होता है पढ़ाने का उसको बिल्कुल आसान बना देता है। तो ये भी दो टाइप का होता है, इट हैव टू टाइप। कौन कौन से टू टाइप होते हैं, इसमें पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है कई सारे वर्ड को लेकर एक ग्रुप बना देना, और फिर बाद में उस ग्रुप से उनको पढ़ाना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप से ग्रुपिंग है, वो भी 4 टाइप का होता है। कितने टाइप होता है? 4 टाइप। 4 टाइप कौन कौन से? सबसे पहला होता है फोनेटिक ग्रुपिंग, फोनेटिक ग्रुपिंग। और फोनेटिक का आप सबको पता है फोनेटिक होता क्या है? इट इज बेस्ड ऑन साउंड, ये साउंड पर आधारित होता है। जैसे वेट, हेट, रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में पहला टाइप है फोनेटिक ग्रुपिंग। उसमें फोनेटिक ग्रुपिंग क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन साउंड, जैसे लाइक ए वेट, हेट, रेट, एटसेट्रा। नेक्स्ट नंबर 2, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। और ग्रामेटिकल ग्रुपिंग आप समझते ही होंगे, जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। सॉरी, इट इज बेस्ड
It is based on sentence structure. ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज गोइंग, तो ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। ये ग्रामर की दृष्टि से इसका स्ट्रक्चर है। तो जैसे स्ट्रक्चर का मतलब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस मेन वर्ब हो गई, और इसके बाद और भी आ सकता है जैसे ऑब्जेक्ट। तो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब है ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का तीसरा टाइप वो क्या है? नंबर थर्ड इज लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग, इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे आधारित होता है? इट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन। इट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ये सिचुएशन यानी स्थिति पर आधारित होता है। जैसे हम कोई कंटेंट ले लेते हैं फैमिली, तो फैमिली में कई सारे लोग होते हैं, जैसे सन होता है, फादर होते हैं, जैसे मदर होती है, जैसे डॉटर होती है। इसी प्रकार कई सारे और वर्ड भी होते हैं। तो अगर लेक्सिकल ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए तो बच्चों को पढ़ने में, स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। और चौथा टाइप है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग का, वो क्या है? नंबर 4 इज सेमेंटिक ग्रुपिंग। सेमेंटिक ग्रुपिंग, it is based on the meaning of word or sentence. It is based on the meaning of word and sentence. ये जो सेमेंटिक ग्रुपिंग होती है, ये शब्द या वाक्य की मीनिंग उसके अर्थ के आधार पर होती है। तो इस टाइप से आज हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसमें से पहला पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, जिसमें हमने 4 टाइप पढ़े हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट पर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा है तो और बनाऊंगा, आप जरूर कमेंट करें, और अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। ये वीडियो जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, इंग्लिश के लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू मित्रों।